हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 3 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को लेके। पहले बताओ मेरे बच्चों की हाल है, सब मौज बार है, कट रही है? हाँ जी सर, कट रही है। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। सर बेसिकली हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तक 2 या 3 लेक्चर कर लिए थे। आज हम आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी आपका कन्वर्जन के सारे कॉन्सेप्ट, स्पेशली बिल्स रिसीवेबल वाले कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। मतलब अगर मैं एक रिवाइज लूं क्विक कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो पहले 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 फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टेटमेंट मेथड को करा था, टाटा बाय बाय, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, बढ़िया से एकदम तरीके से, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे हमने कुछ अकाउंट बनाने सीखे थे कन्वर्जन मेथड में। डेटर अकाउंट कैसे बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाना है, बीआर कैसे बनाना है, बीपी कैसे बनाना है, और आज उसी पर ही एक बढ़िया सा क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में भी हमने प्रैक्टिस ही करी थी। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों, आज हम करते हैं उस बड़े वाले क्वेश्चन को टाटा। ठीक है, प्लीज आप लोग मेरे साथ करना क्या है आज। आज आप कुछ नहीं करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट वीडियो को एंड करेंगे, उसके बाद आप फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करोगे। मेरे बच्चे बिलीव मी, ये आपके मॉड्यूल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल और अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट कवर होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से कराने की, आप कोशिश करोगे इसे 2 से 3 बार दोबारा से करने की। तो बिना देरी के अब करते हैं शुरू। आ जाओ मेरे बच्चे। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन है स्क्रीन पे और मजा आएगा आपको उसको क्वेश्चन को करने के लिए। मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं और आराम से हौले हौले हम पढ़ेंगे, हौले हौले करेंगे, कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है, और मैंने जो बोला है वो आप पक्का करोगे। जस्ट वीडियो खत्म होते ही आप इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करोगे। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं शुरू। कह रहा मिस्टर अनूप एक रन कर रहे हैं होलसेल बिजनेस। होलसेल मतलब सर बड़ी अमाउंट में खरीदते हैं और आगे धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बेचते हैं। कह रहा जहां पे सारी परचेज, बेटा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, सारी परचेज एंड सेल्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होती हैं, क्रेडिट। मतलब है कि आगे जाके आप मुझसे मत पूछना सर कैश सेल कहां है, आप मुझसे मत पूछना सर कैश परचेज कहां है, सिर्फ क्रेडिट मिलेगी, कैश नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बैलेंसेस दिए, 31 मार्च 21 का और 31 मार्च 22, बोले तो ओपनिंग और बोले तो क्लोजिंग। और बेटा यहीं से हमारा स्टेप नंबर 1 डिसाइड होगा कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। जरा फटाक से पढ़ो। सबसे पहले सुंदरी डेटर, ओहो हो, पहला अकाउंट सन्ड्री डेटर, बोले तो अपन प्यार से बोलेंगे सुंदरी डेटर। ठीक है जी, बनाएंगे बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल, इसी का तो था इंतजार सर, वो घड़ी आ गई, आ जाओ जी। बिल रिसीवेबल बनाएंगे, बिल्स पेबल बनाएंगे, वाह जी वाह। सन्ड्री क्रेडिटर बनाएंगे, सर जान ले लो, नहीं सर जान तो बाद में लेंगे, अभी आराम से सुनो। चारों के चारों अकाउंट बनाने, डेटर बनाना है, क्रेडिटर बनाना है, बीआर बनाना है, बीपी बनाना है। अभी इतना ही नहीं, रुको। इन्वेंट्री, ये तो आपको पता है ना, इन्वेंट्री का अकाउंट अपन नहीं बनाते, इन्वेंट्री का सीधा सीधा ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। पर सर बैंक भी बनाना है और कैश भी बनाना है, दोनों बनाने हैं। सर ये तो देख के डर लग रहा है। अरे अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्वेश्चन में बहुत मजा। सर हमारे पैर कांप रहे हैं। अरे मैं हूं ना, टेंशन क्या बात। चलो तो टोटल 6 अकाउंट बनाने हैं, ये वर्किंग नोट है। इनके अलावा याद करो, ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ये तो मेन अकाउंट है, ये आपका मेन आंसर। और भूल ना जाना ओपनिंग बैलेंस शीट। तो 7 वर्किंग नोट में अकाउंट बनेंगे, 3 मेन अकाउंट बनेंगे, कम से कम 3 पेज में आंसर आने वाला है। सर अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का? मेरे बच्चे बिलीव मी 15 नंबर से नीचे का नहीं आने वाला। और 15 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। वापस आओ। कह रहा समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, याद रखना कैश में जो ट्रांजैक्शन हुई है उनकी कुछ डिटेल दे रहा है। पहला मैं जस्ट पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन को साथ में करते करते आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है, अगर यहाँ पे देखो तो कह रहा है हमने डिपॉजिट किया था कितना, अरे अरे कहाँ चला गया भाई, हाँ बहुत ऊपर चला गया। तो जल्दी जल्दी पढ़ना मेरे साथ, बड़ा सा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कह रहा हमने डिपॉजिट किया था बैंक में कैश, क्या करा था, कैश जमा किया था। क्या क्या पेमेंट करने के बाद शॉप के खर्चे 600 रुपए पर मंथ दे देंगे, सैलरी 9200, और पर्सनल एक्सपेंस बोले तो ड्राइंग। इतना खर्चा करने के बाद मंथली इतना अमाउंट उठा के कॉन्ट्रा मार दिया। ठीक है जी,
हर चीज के याद रखना 2 ट्रीटमेंट होंगे, मतलब ये खर्चे पे होंगे, कैश जाएगा, पीएनएल में डेबिट होगा, साथ में फिर कॉन्ट्रा होगा। 7,62,750 रुपए कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और बैंक में पैसा आएगा बोले तो डेबिट होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे देखो, कैश विड्रॉ करा है बैंक से 1,21,000, अगेन कॉन्ट्रा, इस बार बैंक जाएगा, कैश आएगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखो, कैश में पेमेंट करिए सप्लायर, सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, कह रहा है सप्लाई के लिए जो गुड्स सप्लाई करे थे, और 25,000 रुपए फर्नीचर के लिए, तो ये तो मेरी एसेट हो गई, ये तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, और ये जो पेमेंट है ये मेरे क्रेडिटर को कम कर देगा, ये मेरी गुड्स की सप्लाई है। ठीक है, कर लेंगे। चेक कलेक्ट हुआ था कस्टमर से और अब वो डिसऑनर हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, आराम से एंड में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट मेरे को समझाना है, एंड में बाकी सारा निपटा देंगे। आगे आ जाओ, कह रहा बिल एक्सेप्ट करें हमने, अच्छा बिल एक्सेप्टेड, अब बिल एक्सेप्ट हमने करें या कस्टमर ने करें? बेटा कस्टमर बोले तो सर हमने सामान बेचा था, उन्होंने बोला पैसा दे देंगे, हमने बना दिया डेटर, उन कस्टमर को हम क्या बोलेंगे? डेटर। और डेटर अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बिल्स पेबल नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, दिस इज बिल्स रिसीवेबल, ये बीआर है। सर ये बिल फिर इंडोर्स कर दिया हमने से, 40 में से कुछ 10,000 के बिल इंडोर्स कर दिए, फिर 20,000 के डिस्काउंट कर दिए, जिसपे 750 रुपए का डिस्काउंट चार्ज, आराम से करेंगे। फिर बाकी बिल मैच्योर हो गए और पैसा आ गया, मतलब हमारे को बिल आया 40,000 का, उसमें से कुछ इंडोर्स करा, कुछ डिस्काउंट करा, कुछ हमारे को सर रिटेन टिल मैच्योरिटी करके पैसा आ गया, सब हो गया, वेरी गुड। आगे चलो, फिर बिल एक्सेप्ट करा है, कुछ नहीं बोल रहा हमने, इसका मतलब दिस इज बीपी, दिस इज बिल्स पेबल। ठीक है, फिर हमने सप्लायर को चेक से पे करा, पहले भी पे किया था सप्लायर नालायक को, हमने पहले कैश में पे किया था, अभी बैंक से पे कर दिया, कोई टेंशन नहीं। 20,000 रुपए मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC का पैसा आया है। LIC बोले तो मालिक की पॉलिसी, भाई बिजनेस की थोड़ी ना LIC होगी, बिजनेस थोड़ी ना ह्यूमन बीइंग है, तो ये जो LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है किसकी है? बिजनेसमैन की है। तो बिजनेसमैन का पैसा अगर बिजनेस में लगाओगे तो मेरे बच्चे ये पैसा चेक से आपने बिजनेस में लगाया, दिस इज एडिशनल कैपिटल। ओके जी ओके, आगे चलो। फिर कह रहा है रेंट रिसीव हुआ है 14,000 का चेक से, प्रीमिसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। ओ माय गॉड, बताओ मालिक की प्रीमिसेस थी, मालिक की प्रीमिसेस मतलब मेरी प्रॉपर्टी, उसका रेंट आया, और वो रेंट भी मैंने अपनी जेब में नहीं डाला, भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी का पर्सनल रेंट है, पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए, पर बच्चा कह रहा है पर्सनल ना छोड़ो, बिजनेस में डाल दो सारा पैसा, तो दिस इज अगेन एडिशनल कैपिटल, दिस इज अगेन एडी, भाई पर्सनल चीजों का पैसा अगर आपने बिजनेस में लगा दिया, एडिशनल कैपिटल। पर्सनल के लिए निकाल लिया बिजनेस से, ड्राइंग, तो अभी लगा रहे हैं, रिसीव हुआ, लगा दिया, एडिशनल कैपिटल। आगे चलो, अभी खत्म नहीं हुआ, बच्चा कह रहा है सर और कितना है, अभी तो पढ़ते जाओ। फिर कह रहा है एक बिल्डिंग खरीदी थी हमने, जिसको हमने 30/11 को खरीदा था, एक ब्रांच खोलने के लिए 3.5 लाख रुपए की। ठीक है जी, बिल्डिंग खरीदी थी, कह रहा है चेक से पेमेंट हुई थी, बहुत बढ़िया, पेमेंट चेक से हुई है, बैंक से गई है, लेकिन कुछ खर्चे हुए थे जो हमने किए थे इस बिल्डिंग पे, जिसकी डिटेल, ओ माय गॉड, नॉट मेंटेन, डिटेल मिसिंग है, खर्चे जो हैं वो मिसिंग है। और याद रखना बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई नई एसेट खरीद के लाते हो और उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने में कुछ भी खर्चा होता है, तो उस खर्चे को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो एसेट में, जो भी एसेट है उसी की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये जो खर्चे हैं ये पीएनएल में नहीं जाएंगे, ये मशीन, जो ये बिल्डिंग है इसी की वैल्यू को बढ़ा देंगे, मतलब 3,50,000 की वैल्यू है, अब जो भी खर्चा होगा वो खर्चा उसी को ऐड करके बैलेंस शीट में एसेट में शो होगा। बट सर कितना खर्चा है वो मिसिंग है, यही तो गेम है, फिल इन द ब्लैंक्स, चलो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन का खर्चा हमने कैश में पे कर दिया और इतना अभी बाकी है, दिस इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, कर देंगे। कह रहा बाकी अदर, अब याद रखना बेटा अदर लिखा है, अदर का मतलब है आप एक इंटरप्रिटेशन निकालते हो, इंस्टीट्यूट ने भी निकाली हुई है, वो कहता है सर हमने पहले जो डिटेल दी थी वो सारी कैश ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, देखो कैश के साथ में चेक की भी बातें थी, तो यहां अदर का मतलब है ये सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, मतलब इनका कैश में या बैंक से कोई लेना देना नहीं है, या तो रिसीवेबल है या पेबल है या नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो जितनी भी है ध्यान देखो। कह रहा हमारी फॉर्म पे एक क्लेम आया था कि हमने डैमेज हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, और उस नुकसान को भरना पड़ेगा 1,55,000 का, जो लीगल डिस्प्यूट में चल रहा है। अच्छा, और लीगल एक्सपेंस हमारे जो वकील ने ले लिए हैं पैसे वो 17,000 रुपए, और फर्म को लग रहा है कि हम ये केस हार जाएंगे, तो सर जी अगर हारे तो नहीं हो ना, लाइबिलिटी तो नहीं बना सकते,
हार जाओगे, प्रोबेबल है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, देन यू नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन, आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, कि भैया पैसा देना पड़ सकता है। कितना देना पड़ सकता है? 1,55,000 तो वो देना पड़ सकता है, और 17,000 खर्चे हम मानेंगे अभी पे करने, क्योंकि कैश नहीं है, अदर ट्रांजेक्शन मतलब अभी देने हैं, एक तरह के आउटस्टैंडिंग है, करेंगे आराम से। फिर कह रहा है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को रिटर्न कर रहा हूं दैट मींस परचेज रिटर्न है, भाई मैं रिटर्न करूंगा परचेज रिटर्न, कस्टमर रिटर्न करेगा सेल रिटर्न, बोलो हाँ या ना। डिस्काउंट सप्लायर देगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट हम देंगे, डिस्काउंट अलाउ है, ये सब कहां जाएंगे? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में, याद रखना। देखो आराम से बच्चे, मैं तो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या एग्जाम में भी सर हम इतने आराम से पढ़ेंगे? नहीं, फिर बच्चे थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, पर एक कसम खा लो मेरे साथ, हाथ आगे करो जल्दी से। क्या कसम खानी है? कसम ये खानी है कि बच्चे जब भी क्वेश्चन आए ना, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, सिंगल एंट्री, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, बड़ी जो भी चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चन को आप पहले आराम से गो थ्रू करो, क्योंकि जब आप उनका सोल्यूशन करोगे तो आपको सोल्यूशन करते करते ना एकदम चीजें याद रहेंगी कि आपको वो चीज का वहां पे कुछ लिखा था, इस एडजस्टमेंट पे कोई पॉइंट था। अब जैसे मैं डेटर अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमेगा कि सर डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन ने बोला था, सर हमें रिटर्न के बारे में क्वेश्चन ने बोला था, तो बहुत इजी रहता है कि हमें क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, अब जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हाँ बस नोटिस करना है कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें से क्या क्या चीजें करते जा रहे हैं, टिक लगाते जाओ। बात समझ रहे? ब्लैंक नहीं बैठेंगे जब हम आंसर करेंगे, तो हमारे दिमाग में फिगर रहेंगे कि ये कुछ चीजें हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है, खत्म मेरे बच्चे क्वेश्चन। कह रहा है हमारे को डिस्काउंट के बाद कहां गया, हाँ ये रहा, कह रहा है बिजनेस जो कैरी हो रहा है वो हो रहा है एट द रेंटेड प्रीमिसेस, जिसका एनुअल रेंट है 20,000 रुपए। जो बिजनेस कैरी हो रहा है वो एक रेंटेड प्लेस पे हो रहा है, रेंटेड प्लेस पे हो रहा है, और जो अभी रेंट देना है तो दे देंगे भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा बात के ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सब बनाओ जो मांगा है, तो क्वेश्चन तो हो गया खत्म। सिर्फ एक पॉइंट चेक वाला छोड़ के बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, एडजस्टमेंट बहुत सारी है, पर बिलीव मी सबसे बेस्ट क्वेश्चन और इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आओ मैं कराता हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आराम से मेरे साथ आ जाओ, मैं आराम से काम शुरू करता हूं और आपके साथ एक एक चीजें डिस्कस करता हूं। सॉल्यूशन करने वाले हैं सर, लाल पेन सुबह सुबह? नहीं 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 बेटा, लाल जिंदगी नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बोलो मेरे बच्चे बोलो। क्रेडिट डेबिट। एक बात बताओ नालायकों, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, हाँ, पर तुम नालायकों एक अच्छा सा कमेंट नहीं करते हो वीडियो पे, हाँ कि सर मजा आया, नहीं सर मजा आया, जो आया लिखो यार, जो भी आपके मन में आता है कि हाँ सर आपने जो एफर्ट्स करे उसकी वजह से हमारा कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ, सब बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ मेरा बच्चा क्या डिसाइड कर रहा है, क्या चाह रहा है, ताकि मैं अगले में और इम्प्रूव कर सकूं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल, तो इतना तो मैं डिजर्व करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट। सर 2 बैलेंस शीट क्यों? मार खा जाओगे मुझसे अभी के अभी। क्यों सर? बेटा एक बनेगी क्लोजिंग और एक बनेगी ओपनिंग। ठीक है, मैं डेट नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे जितना ज्यादा कम से कम फिगर में ध्यान दे उतना ज्यादा बेटर है। वैसे आई थिंक 21 और 22 का फिगर था, पर फिर भी मैंने क्लोजिंग ओपनिंग लिखा। आप डेट लिख के आओगे एग्जाम में, याद रखना। ठीक है सर, ये रहा हमारी एसेट्स और ये रही हमारी लाइबिलिटी। तो फॉर्मेट हमारे जो नॉर्मल हैं वो तो रेडी हो गए, ये तो हमें हर क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए मेरे बच्चे, हर क्वेश्चन में चाहिए चाहिए। अब इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा चाहिए बहुत सारे अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2, डेटर अकाउंट। लो भाई, डेटर अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर के साथ में बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, फिर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद 4 नहीं 5, क्रेडिटर अकाउंट। लो, वर्किंग नोट नंबर 6, बिल्स पेबल अकाउंट। लो, वर्किंग नोट नंबर 7,
कैश अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश, तो बड़ा सा बना दिया कैश अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 8, दिस इज बैंक अकाउंट। ये लो, तो हमारे ये कुछ अकाउंट बन के रेडी हैं, ठीक है सर। वर्किंग नोट में प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं आपके क्वेश्चन साथ ही साथ लेके चलता हूँ, यही सब चीजें स्किल है सीखने वाली। सर वर्किंग नोट में पर्टिकुलर अमाउंट लिखना जरूरी है बेटा, अगर टाइम है तो लिखो, ऑफ कोर्स लिखो, अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लो आप लास्ट मिनट में बैठे हो एग्जाम के और आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपके पास टाइम उतना नहीं है कि आप बहुत अच्छे से करो, तो आप जैसे मैंने करके आए, खंबे खड़े करके, खंबे से भी काम चल जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, जो मेन क्वेश्चन का फॉर्मेट है दैट इज ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर है? आप जो बाकी जो एडिशनल अकाउंट बना रहे हो उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ना भी लिखो, सीधा ऐसे बना के खंबे खड़े करके काम करके आ जाओ, नंबर मिलेंगे प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं है। आओ सर हौले हौले क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होने वाला है मेरे बच्चा बताएगा। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया, हमें ये पता चल गया कौन सा अकाउंट बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। अब स्टेप नंबर 2, उठाओ क्वेश्चन और सबकी जितनी ट्रांजैक्शन है हर किसी के 2 ट्रीटमेंट मार दो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल अकाउंट नहीं दिया है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका एक ट्रीटमेंट हो, हर एक चीज का 2 ट्रीटमेंट, डबल एंट्री ठोक दो। आ जाओ, सबसे पहले बैलेंस डालते हैं, सन्ड्री डेटर बीआर बीपी ये सारे बैलेंस डालते हैं। तो लो मैं कहता हूं पहले मैं आपके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूं, बताओ। ये लो सर, येलो पेन उठाओ, ठीक है। डेटर हमारी एसेट है, शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, इधर होगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। लो भाई, इधर आएगा टू बिल्स रिसीवेबल टू बैलेंस बीडी, इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी। भाई दोनों एसेट हैं, शुरुआत डेबिट से खत्म क्रेडिट पे। क्रेडिटर और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो शुरुआत होगी कहां से? क्रेडिट, और खत्म होगा ऑफ कोर्स टू बैलेंस सीडी डेबिट। बिल्स पेबल शुरुआत हो गई क्रेडिट और खत्म होगा टू बैलेंस सीडी। बेटा कैश बैंक अगेन दोनों एसेट है, शुरुआत होगी ओपनिंग डेबिट से और खत्म होगा क्रेडिट बाय बैलेंस सीडी। ऐसे ही बैंक भी शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी और खत्म होगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी, डन है जी, तक पक्का? चलो जी, अब इन सब के ओपनिंग क्लोजिंग डालो और याद रखना इन सब के ओपनिंग क्लोजिंग डालते ही तुरंत इनके बैलेंस शीट का इंपैक्ट दूंगा, ठीक है। चलो पहले सबके एक बार में ओपनिंग क्लोजिंग डाल देता हूं, फिर उनका ओपनिंग क्लोजिंग में बैलेंस शीट डालता हूं। तो फिगर देखता हूं मैं आपके साथ में, ठीक है। मैं स्क्रीन पूरी नहीं करूंगा, ऐसे ही करता जाता हूं। सन्ड्री डेटर का 70 70,000 92,000 15,000 6,000, ठीक है। तो 70 92 ये आ गया 70,000, ये आ गया 90,000, ये हो गया 15,000 और ये हो गया 6,000। लो, डेटर का और बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, ठीक है, आराम से। बेटा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मुझे स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। 12 14 12,000 14,000 40 और 56, तो 40,000 मेरे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, 50,000 56,000 क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, 12,000 बिल्स पेबल और 14,000 बिल्स पेबल का क्लोजिंग, ठीक है। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लें, यहां तक ठीक है सर। 12 और 14 ये रहा, 40 और 56 ये रहा, और 70 92 देखा 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 92 यहां गड़बड़ हो जाती है अभी, 92 ये है, 15 और 6 यहाँ पे, तो इसे करेक्ट करो बेटा, ठीक है। बच्चे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक में ऑलवेज बोलूंगा, आप मुझे हमेशा इसकी प्रायोरिटी दोगे, आप मुझे इसकी लीनियंसी दोगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मेरे साथ यूट्यूब पे करते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि मुझे फिगर एक एक देख के लिखना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर के चांस हैं। मैं ऑलवेज आपको डिस्क्लेमर देके जाता हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है डबल चेक करके आपको गलती का स्कोप 0 कर दूं, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं बैंक। अभी इन्वेंट्री छोड़ देना, बैंक और कैश। बैंक का है 9087 5,200 5,300, तो कैश का हो गया 5,200 5,300, ये हो गया 90,000 और 87,000। जरा एक बार फाइनल क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो बैलेंस डाले हैं क्या वो सही है सारे के सारे। 90 87 5,200 5,300 12 14 40 56 70 92 और 15 6, बाकी 1,10,000 और 1,90,000 की इन्वेंट्री वो भी डाल देता हूं मैं, 1,10,000 और 1,90,000। टू ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक
1,90,000 है ना, 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 डन है सर। जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग थे वो ट्रांसफर हो गए। अब इनका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में डाल दो। क्या क्या है, सबसे पहले स्टॉक ही दिख रहा है, स्टॉक ही लिख दो। तो ओपनिंग में स्टॉक कितना था, 1,10,000। क्लोजिंग में स्टॉक कितना है, 1,90,000। और मुझे अच्छे से याद है स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और क्या क्या है देखो, डेटर है सर, बिल्कुल है जी। बिल्स रिसीवेबल है, बिल्कुल है जी। बैंक है, कैश है और क्रेडिटर है। तो ये सारे चीजें हैं जिनके मुझे ओपनिंग डालने पड़ेंगे। ऐसे यहां भी डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक है, कैश है और क्रेडिटर है। फटाक से ओपनिंग क्लोजिंग डालता हूं मैं, जल्दी जल्दी बताओ यहां से देख देख के। तो डेटर का है 70 और 92, 70,000 यहां पे आ गया और 92,000 यहां पे आ गया, 92,000 यहां पे आ गया। बिल रिसीवेबल है 15 और 6,000, तो बिल रिसीवेबल ओपनिंग में आ गया 15,000, क्लोजिंग होते होते रह गया 6,000, ठीक है जी। क्रेडिटर की बात करूं तो क्रेडिटर 40 और 56, ओपनिंग में था 40,000, वेरी गुड, क्लोजिंग में है 56,000। आराम से देखो, क्या टेंशन है, मेरी तरह सीखो ना, आगे चलो। उसके बाद क्या है सर जी, हमारा बिल्स पेबल 12 और 14, तो ओपनिंग में ये रहा बिल्स पेबल, यहां पे लिखा बिल्स पेबल ओपनिंग में था 12,000, बिल्स पेबल क्लोजिंग में है 14,000, ठीक है। बैंक और कैश का बैलेंस सर जी 5200, 5300, तो कैश है 5200 ओपनिंग में, 5300 क्लोजिंग में, ठीक है। और लास्ट बैंक है हमारा 90 और 87, 90,000 ओपनिंग में और 87,000 क्लोजिंग में। लो भाई, आराम से जितना बैलेंसेस थे वो सारे ट्रांसफर कर दिए। और इतना करते करते मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि यहां तक कोई भी मिस्टेक नहीं है, अमाउंटिंग छोड़ के बाकी हमने जो कॉन्सेप्चुअली डबल एंट्री सिस्टम है वो प्रॉपर फॉलो करिए, उसमें 1% डाउट नहीं है। ठीक है सर, क्या क्वेश्चन हो गया? नहीं सर, अब बैलेंस हो गया, अब आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा जो बैलेंसेस का था ये खत्म हो गया। अब आते हैं ऊपर और अब मैं एडजस्टमेंट शुरू करता हूं। पहली एडजस्टमेंट कह रहा है सर जी हमने पैसा जमा करा है, पर पैसा जमा ऐसे ही नहीं कर दिया, हमने पहले ये कुछ पेमेंट करी है। तो जो जो पेमेंट करी है वो सब कैश में हुई है, क्योंकि इनको पे करने के बाद जो कैश था वो उठा के बैंक में जमा कर दिया। तो आ जाओ, कैश में पैसा आया या गया? गया। आ जाओ एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। कैश में क्या क्या हुआ है सर? सबसे पहले बाय शॉप एक्सपेंस, हमने शॉप के खर्चे पे किए, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से क्या क्या था, यहाँ पे शॉप एक्सपेंस था, यहाँ पे क्या था, शॉप एक्सपेंस है, हाँ ये रहा ना, शॉप एक्सपेंस है, सैलरी है और ड्राइंग है, ठीक है। तो शॉप एक्सपेंस, सैलरी, ड्राइंग, शॉप एक्सपेंस, सैलरी और बाय ड्राइंग, तीन खर्चे बैक टू बैक पे हुए। उसके बाद उठा के हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब कितना कितना हुआ है, जरा अमाउंट जरा देख के बताओ सर। मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है बेटा? हाँ जी प्लीज, मेरे पे जगह भी कम होगी तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बताओ शॉप एक्सपेंस कितना है, 600, तो 600 महीने का है, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, दैट मीन्स 7,200, यहाँ पे आया 7,200। और याद रखना ये पीएनएल में डाल दूंगा, ठीक है ठीक है। सैलरी एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो सैलरी हमारा है 9,200, 9,200 इंटू 12, ये आ गया 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, 1,10,400, 1,10,400, ठीक है। ड्राइंग कितना है मेरे बच्चे, जरा ध्यान देना। ड्राइंग है 1,400 पर मंथ इंटू 12, तो 16,800 का ड्राइंग है। और 7,62,750 का हमारा पैसा जमा किया है, तो 7,62,750 जमा हुआ है और 16,800 की ड्राइंग है, ठीक है। तो ये सब तो हो गए एक ट्रीटमेंट कि भाई आपने खर्चा पे किया शॉप का, आपने खर्चा पे किया सैलरी का, आपने मालिक ने निकाल लिया और आपने कुछ पैसा उठा के बैंक में जमा करा। अब ये सब एक ट्रीटमेंट। अब फटाक से इनका दूसरा ट्रीटमेंट हटाओ। शॉप एक्सपेंस आपको पता है, देख सर कहां जाएगा, यहां पे आएगा पीएनएल में, टू शॉप एक्सपेंस, बोलो हाँ या ना, टू सैलरी, टू सैलरी। शॉप एक्सपेंस था मेरे हिसाब से 7,200, ये था 1,10,400। मैं फिर भी एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। 7,200, 1,02,400, 1,10,400।
ड्राइंग का क्या होगा सर, जब भी आप यहाँ पे कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल में माइनस हो जाएगी ड्राइंग, और ड्राइंग के नाम पे 16,800 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 16,800 माइनस हो गया, क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्राइंग माइनस, और बाकी जो पैसा जमा किया है उसका यहाँ पे कैश में आ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा 7,62,750। लो भाई खत्म, हर चीज के दो ट्रीटमेंट, डन डना डन। आगे चलो, आगे चलो, बस अब अगला चलो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अगला कह रहा है कैश निकाला है, इस बार डाला नहीं है, 1,21,000 निकाला है, तो इस बार बैंक से पैसा जाएगा बाय कैश, पैसा गया 1,21,000 और कैश में आया कॉन्ट्रैक्ट टू बैंक 1,21,000। दो ट्रीटमेंट हैंड टू हैंड हो गए, बात खत्म, इनका बाकी कोई टेंशन नहीं है। डन है जी। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो प्लीज मुझे कमेंट करना, बाकी मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, आराम से तुम्हारे सामने एक एक एंट्री का दो ट्रीटमेंट करता जा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अब आगे चलते हैं, अब आराम से देखना, यहां तक हो गया। अब यहां पे आ जाओ सर, कैश पेमेंट करिए सप्लायर को, 77,200 की तो सप्लाई की, बोले तो क्रेडिटर को पेमेंट है, और 25,000 फर्नीचर की है, तो आओ पैसा जाएगा 77,200, यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 77,200 और बाय फर्नीचर 25,000, फर्नीचर 25,000, दो नाम से पैसा गया। ठीक है, अब क्रेडिटर की इसकी एक ट्रीटमेंट हो गया, पैसा गया दो वजह से, एक तो क्रेडिटर और एक फर्नीचर। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रेडिटर को पेमेंट करिए, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, टू कैश अकाउंट 77,200, और फर्नीचर हमारी कोई पेमेंट नहीं है, फर्नीचर की पेमेंट हुई है, मतलब एनपीओ पढ़ा है आपने, रिसिप्टेंट पेमेंट में पेमेंट हुई है तो एसेट आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट, आपने पैसा पे किया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर कहां जाएगा सर, इस साल पे हुआ है तो इस साल की बैलेंस शीट में एसेट में आएगा फर्नीचर, कितना 25,000। सर मैंने अंदर लिखा, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम मैंने इतना आइडिया ले लिया था। बताओ डेप्रीशिएशन पूरे क्वेश्चन में था नहीं सर, पूरा क्वेश्चन पढ़ा था हमने, डेप्रीशिएशन का नामो निशान था नहीं, तो फिर ये अंदर क्यों लिखना, सीधा बाहर लिखो कि भाई डेप्रीशिएशन है ही नहीं, 25,000 सीधा, अगर होता तो डेप्रीशिएशन माइनस होता। हाँ सर, डन है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो यहां तक डन हो गया, हर चीज के दो ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं। अब आगे आ जाओ, अब क्या हुआ है सर जी, अब ये चेक कलेक्टेड वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी छोड़ दो, इसको एकदम एंड में उठाऊंगा, तसल्ली समझाऊंगा, क्योंकि छोटा सा इसमें डिस्प्यूटेड पॉइंट है, हमारा थोड़ा हो सकता है स्टडी मैटर अलग हो सकता है, आपके टीचर कुछ और बोल सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा छोड़ के, बाकी शुरू करते हैं। अब ये दो हो गए, अब ये वाला छोड़ दिया, बिल एक्सेप्टेड से आ जाओ। अब बिल एक्सेप्ट किया है तो भाई अब यहां से कहानी शुरू होगी कस्टमर से, कस्टमर से आ जाओ, अब आ जाओ डेटर क्रेडिटर की कहानी। बिल एक्सेप्ट के मतलब नए बिल आए, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिटर कम हो जाएंगे, कस्टमर का बैलेंस कम, और मेरे नाम पे मेरा बिल बढ़ जाएगा, कितने के 40,000 रुपए के बिल कम, बोले तो क्रेडिटर कम, और 40,000 से बिल बढ़ जाएंगे। डन है जी, दो ट्रीटमेंट दिख रहे हैं आपको, डेटर कम हो गए, लो जी डेटर कम और बिल्स बढ़ गए। ठीक है सर, आगे क्या हुआ है, कह रहा आगे अब इन्हीं बिल के साथ हम मजे करेंगे, कह रहा है इनमें से हमने 40,000 में से 10,000 इंडोर्स कर दिए, तो बिल गए, और हमने किसको दे दिए, क्रेडिटर, तो याद है हमने क्रेडिटर को बोला होगा भाई ले पकड़ 10,000 रुपए और हमारे ब्याज पे पैसा ले लियो, इसका मतलब उसको पैसा मिल जाएगा, तो हमसे मांगने नहीं आएगा, उधारी कम हो गई, तो 10,000 से बिल खत्म हो गए, और 10,000 से बिल रिसीवेबल इंडोर्स, ब्रैकेट में लिख दूंगा कि मेरे क्रेडिटर कम हो गए, कितने से, 10,000 से। डन है जी डन, बोलो हाँ, हाँ जी सर, बिल कम हो गए, हमने बिल उठा के क्रेडिटर को दे दिए, तो बिल कम हो गया, और उधर क्रेडिटर बढ़ नहीं गए, क्रेडिटर भी कम हो गया, उधार कम हो गया। ठीक है सर, अब ये बात खत्म नहीं, अब कह रहा है हमने बिल इंडोर्स के बाद, अगर बेटा आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है इतना पार्ट, तो बच्चे स्टडी मैट निकाल लो। ठीक है, मैं बार बार इसे फुल स्क्रीन पे निकालता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूँ फिगर, तो मैं यहाँ पे देख के सीधा ट्रीटमेंट कर देता हूँ। अगर आपको लगता है भैया सर आप यहाँ से देख लेते हो हमें नहीं दिख रहा, तो नालायकों अपना स्टडी मैट निकाल लो, अपने ऑथर की जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसकी बुक निकाल लो, एक क्वेश्चन तो आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा, तो क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, मेरे साथ में सोल्यूशन देखते जाओ। बिल इंडोर्स के बाद अगला पॉइंट है बिल डिस्काउंट कराए, पर डिस्काउंट करेंगे तो बिल तो जाएगा, फिर से बिल जाएगा, पर क्या पूरा पैसा आएगा, नहीं सर, पैसा आया बाय बैंक, इस बार पैसा बैंक में आएगा, पर 20,000 में से 750 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया,
तो एक्चुअल में बैंक में कितना आएगा 19,250। पक्की बात, बैंक अकाउंट डेबिट डन। और साथ में आप कहोगे ये नुकसान हुआ जिससे बिल की वैल्यू तो कम हुई, कितनी 750। तो अल्टीमेट बिल खत्म हो गए 20,000 के, जिसमें से 19,500 तो यहाँ पे 19,250 तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट 19,250। बिल कम हो गए, पैसा आ गया। क्लियर है। और 750 रुपए के बिल कम हुए और ये खर्चे में आएगा टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस कि सर नुकसान हो गया, 750 रुपए का पैसा मिलना चाहिए था पर हमने जल्दीबाजी में बैंक से पैसा कम लिया है, नुकसान हो गया। डन है जी, डन, बिल्कुल डन है सर, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, मैं हूं तो आपको कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। आगे आ जाओ। अब क्या हुआ है सर, अगला पॉइंट रिपीट कर दूंगा मैं, भी टेंशन ना लेना। बिल मैच्योर हुए, बिल मैच्योर हुए, ये वाला पॉइंट, कस्टमर आया, दोबारा सुन लो, कस्टमर से आए, डेटर कम, बिल बढ़ गए। फिर ये हमने इंडोर्स करा, बिल कम हो गए, क्रेडिटर भी कम हो गए। फिर डिस्काउंट करा, बिल कम हो गए 19,250 से कैश के नाम पे, बैंक के नाम पे, और 750 रुपए खर्चे के नाम पे। अब आया बिल मैच्योर हो गया और ड्यूली कलेक्ट, पैसा आया है कैश। अब देखो यहां लिखा नहीं है पर मैं मानूंगा कैश में कलेक्ट हुआ है, ठीक है। बिल मैच्योर्ड और ड्यूली कलेक्टेड। सर अगर हमने यहाँ बैंक मान लिया तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं कैश मान के चल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, बताओ। तो पैसा आ गया, यहां पे आ जाओ, बाय कैश, बाय कैश कितना 16,000, ठीक है ना। और इधर लिख लो 2BR, 16,000, ठीक है जी। बिल मैच्योर हो गया। अब अगला कह रहा है सर जी बिल एक्सेप्टेड। अब हमने बिल एक्सेप्ट किए हैं तो बेटा एक्सेप्ट करे हैं कितने के 24,000 के, दैट मींस उससे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। टू बिल्स पेबल कितना 24,000 और क्रेडिटर बढ़ जाएंगे बाय क्रेडिटर, बताओ कितने 24,000। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई, इधर क्रेडिटर कम हो गए, इधर बीपी बढ़ गया। डन है जी, डन, क्लियर है। आगे चलो, खत्म बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल की कहानी मेरे बच्चे, खत्म। अब आ जाओ, कह रहा है नॉर्मली सप्लायर को पेमेंट करिए चेक से। फिर से सप्लायर को पेमेंट करिए, कर दो भाई 3,20,000 की सप्लायर को पेमेंट करिए। तो बाय क्रेडिटर के अप टू बैंक 3,20,000 क्रेडिटर कम हो गए और इधर बाय क्रेडिटर कितना 3,20,000 हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। डन है जी, बिल्कुल डन। इधर बैंक कम हो गया, उधर क्रेडिटर कम हो गया, नॉर्मल सा पॉइंट। आगे बताओ क्या हुआ है। कह रहा है सर जी क्रेडिटर के बाद बैक टू बैक, याद करना, बैक टू बैक मालिक ने अपनी LIC का पैसा, अपनी खुद की प्रॉपर्टी का रेंट उठा के बिजनेस में डाल दिया। वो भी दोनों ही कैसे लगाया, चेक से। दोनों ही कैसे लगाया, चेक से। अगर आपको यहां दिख रहा हो तो क्वेश्चन में देख सकते हो, दोनों ही पैसा चेक से लगाया। इसका मतलब 20,000 और 14,000 आया, बेटा आया। और मैं सीधा इसे लिखूंगा टू कैपिटल, एक साथ ही लिख देता हूं, टू कैपिटल 20,000 का LIC, 14,000 का रेंट, टोटल मिला के 34,000 बैंक में आया। और दिस इज एडिशनल कैपिटल, तो बैंक बढ़ गया और इधर आप बोलोगे कैपिटल में ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। बताओ कितना 34,000 रुपए कि भाई मालिक ने अपने LIC का पैसा, अपना रेंट उठा के बैंक में जमा कर दिया, बिजनेस में लगा दिया। दिस इज एडिशनल कैपिटल, दो ट्रीटमेंट। भाई ये वाला यहां तक का सारा क्वेश्चन कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के बस। अब लास्ट पैरा रह रहा है सर, लास्ट स्लाइड रह रही है, आ जाओ फटाक से। कह रहा है एक बिल्डिंग परचेस करी थी हमने बेटा, कितने की खरीदी होगी, जब भी खरीदी होगी 3,50,000 की। और कैसे खरीदी थी, चेक से। कुछ खर्चे करे थे, उन खर्चों का भी नहीं पता, छोड़ दो, आपको बिल्डिंग को पर खरीद लो। तो बिल्डिंग खरीदी थी, अगेन चेक से खरीदी थी, तो बाय बिल्डिंग, पैसा गया, बिल्डिंग आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 3,50,000। और बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो पैसा गया और हमारी बैलेंस शीट में, ये पुरानी वाली बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3,50,000 की बिल्डिंग आ गई। सर अंदर क्यों लगाए, बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन लगाओगे क्या, डेप्रीशिएशन का तो नामो निशान नहीं है क्वेश्चन में, क्लियर है। बट इसमें कुछ खर्चे हुए, जो खर्चे इसमें ऐड होंगे तब इसकी प्रॉपर ओरिजिनल कॉस्ट आएगी, पक्का। तो अभी उनका वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो मिसिंग इंफॉर्मेशन से बैलेंसिंग फिगर से आएंगे। अब कहां आएंगे, कैश में आएंगे, बैंक में आएंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे और काम करेंगे। सर दिमाग वो तो है ही नहीं, अरे आ जाओ,
कोशिश करते हैं लगाने की, हाँ बच्चा कह रहा है सर ठीक है। चलो यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब बताओ क्या हुआ है। कह रहा है ये भी हो गया, लास्ट इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल पे किया है कैश में, इसकी नॉर्मल एंट्री कर दो और याद रखना 2200 रुपए ड्यू है। तो आप खर्चा पे कर दो सर जी मेरे साथ में, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कितना था, भूल गया मैं, 18,000 समथिंग था ना, 18,700, हाँ 18,700 की पेमेंट है। 18,700 से कैश गया और इधर आपके पीएनएल में खर्चा आ जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 18,700 प्लस आउटस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स क्लोजिंग मानेंगे कि इसी साल का खर्चा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया कितना, 2200, तो टोटल हो गया 20,900। भाई 18,700 और प्लस 2200, 20,900। और ये 2200 का एक और ट्रीटमेंट होगा, पैसा मिला नहीं है, पैसा देना है, और दिया नहीं है, देना है, तो लाइबिलिटी क्लोजिंग में आएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना, 2200 रुपए। 2200 का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन के नाम पे अभी पे करना है, तो वहां से खर्चा बढ़ गया और वहां से आपकी लायबिलिटी। दोबारा सुन लो, जितना कैश पे किया था वो आपके कैश में से क्रेडिट हुआ, पीएनएल में डेबिट हुआ, और फिर जो आउटस्टैंडिंग है वो आपके खर्चे को बढ़ा दिया और दूसरा लायबिलिटी में आ गया। ठीक है, तो हर चीज के दो ट्रीटमेंट बैक टू बैक निपटा दिए। अब आ जाओ, अब याद है मुझे कह रहा था अदर ट्रांजेक्शन से। अब अदर ट्रांजेक्शन में क्या है, सबसे पहले कह रहा है क्लेम है, तो भाई इसके लिए क्या करोगे, इसका कैश और बैंक से कोई लेना देना नहीं, आप सीधा क्या लिखोगे यहां पे, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। ठीक है, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो कि लीगल डैमेज के नाम पे जो हमें सामने वाली पार्टी को देना है वो देना है 1,55,000, वो अलग से आ गया। और जो आपका लीगल एक्सपेंस है वो अलग से दिखा दो कि भैया अभी ये भी आउटस्टैंडिंग है, कितना है लीगल एक्सपेंस, आई थिंक 15,000 था, तो लीगल एक्सपेंस कितना, 17,000, तो 17,000 का लीगल एक्सपेंस। या आप इसे ऐड करके भी दिखा सकते थे, 1,55,000 17 पूरा 1,72,000 का खर्चा आप एक बार में दिखा सकते थे सीधा प्रोविजन के नाम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी है। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, पेमेंट होगी नहीं, तो ये अलग से होंगे, यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, लीगल डैमेज 1,55,000, और अलग से आएगा आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस 17,000। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरह की मेरी लायबिलिटी बन गई, खर्चा आया और लायबिलिटी बन गई कि भाई ये पैसा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, डन है। अब बैक टू बैक सर जी डिस्काउंट डिस्काउंट के ट्रीटमेंट बता दो, आ जाओ यहां से काम शुरू करते हैं। क्या क्या है सर, मैं सीधा पहले करता हूं। सबसे पहले मुझे पता है यहां पे एक सेल रिटर्न है, एक डिस्काउंट अलाउ है, एक डिस्काउंट अलाउ है, सीधा लिख देता हूं, फिर फिगर लिख देता हूं। क्रेडिटर में एक आपकी परचेज रिटर्न है, हमने सामान वापस करा था बिल्कुल, और एक हमें सामने वाले ने डिस्काउंट दिया था। तो चार चीजें सीधा सीधा लिखता हूं मैं, फटाक से बताओ। सेल रिटर्न कितनी है, जो कस्टमर ने रिटर्न करी है 1,200 रुपए की, वो सेल रिटर्न है। जो सप्लायर को रिटर्न करी है वो परचेज रिटर्न है। तो 1,200 और 4,200, हमारी जो रिटर्न है वो 1,200 है और जो हमने करी है वो 4,200 है। ठीक है, डिस्काउंट जो कस्टमर ने दिया, हमने डिस्काउंट जो कस्टमर को दिया दैट इज डिस्काउंट अलाउ 2,400, और जो सप्लायर ने हमें दिया वो 2,700। तो हमने दिया 2,400 और हमें मिला 2,700। वाह जी वाह, डन। तो मेरी बैक टू बैक चारों पॉइंट खत्म, मैंने एक साथ आराम से कर दिया। दैट इज ये वाला पॉइंट भी खत्म, अगर देखा जाए तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब लास्ट कह रहा है एक रेंटेड प्रीमिसेस पे बिजनेस चल रहा है जिसका 20,000 का रेंट है जो मुझे देना है, तो दे दो भाई, दे दो। आउटस्टैंडिंग खत्म मेरे बच्चे, खत्म। आ जाओ, आप बोलोगे ये रहा रेंट, ये रहा रेंट, और एनुअली है लेकिन आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो 20,000 का ये हो गया। और अगेन लास्ट में आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 20,000। बस मेरे बच्चे, बस चेक वाला पॉइंट छोड़ के देखा जाए तो सारा क्वेश्चन खत्म है। मजा आया पक्का। एडजस्टमेंट एक एक आराम से करिए, आप दोबारा देख लो मेरे साथ, एक भी मैंने एडजस्टमेंट सिर्फ चेक डिसओनर वाला पॉइंट छोड़ के बाकी सारी एक एक पॉइंट के डबल ट्रीटमेंट करें। ठीक है, ये हमारे बैलेंसेस थे।
ये तो लास्ट क्लास में किया था। ये बैलेंसेस थे, हर बैलेंसेस के 2 ट्रीटमेंट करता गया, फिर हर एडजस्टमेंट को आराम-आराम से आपके साथ खत्म किया। कैश विथड्रॉ, चेक कलेक्टेड, कस्टमर बिल एक्सेप्टेड, इंडोर्स्ड, डिस्काउंट मैच्योर्ड, बिल एक्सेप्टेड, सप्लायर को पेमेंट करी, मालिक ने पैसा लगाया, उसके बाद बिल्डिंग खरीदी, अभी बिल्डिंग का खर्चा निकालना भी अभी बाकी है, वो एडजस्टमेंट में निकलेगा ही। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया, प्रोविजन बनाया, गुड्स रिटर्न हुए, डिस्काउंट आया, फिर उसके लास्ट में हमारा जो बिजनेस का प्रेमिसेस की प्रॉपर्टी का रेंट था वो आउटस्टैंडिंग करके हमने लिख दिया यहाँ पे। डन है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब आ जाओ, मेरी एक छोटी सी बात समझो, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने जो होल्ड करा है वो सुनना। सर क्वेश्चन ने बोला है हमारा एक चेक था जो हमें कलेक्ट हुआ था, मैं इसका पहले अमाउंट निकालूं, कितना अमाउंट था सर, वो था यहाँ पे था, हाँ, कस्टमर से जो डिसऑनर हो गया 5,700 का चेक कलेक्ट हुआ था, कलेक्टेड कस्टमर से हुआ था, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर बोले तो मेरे लिए डेटर, कस्टमर बोले तो मेरे लिए डेटर, और अब वो डिसऑनर हो गया एंड डिसऑनर्ड। बिल कितने का है सर जी, 5,700 का। देखो अब पॉइंट क्या है, पहले आप प्रॉपर समझो। यहां पे 2 पॉइंट हैं। एक, जब ये चेक कलेक्ट हुआ होगा, जब ये चेक कलेक्ट हुआ होगा तो मैंने क्या एंट्री करी होगी, आराम समझना, बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं आराम समझाता हूँ। चेक जब कलेक्ट किया होगा तो आपने कहा होगा पैसा आया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। हम तो एक्रुअल बेसिस पे चलते हैं, हम तो मानते हैं जैसे ही चेक हाथ में आया मतलब पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। और कस्टमर बोले तो डेटर क्रेडिट, कि भाई पैसा आ गया, सीधी बात है, बीइंग चेक कलेक्टेड, बोलो है ना, कस्टमर से कलेक्शन हुई है, बीइंग चेक कलेक्टेड, मतलब पैसा सीधा आया, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। डन है जी, डन है। आज वो चेक कलेक्ट हुआ या डिसऑनर हो गया, आज वो चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर पे क्या होगा, इसी एंट्री का रिवर्स होगा। बोलो क्या, अपन कहेंगे भाई पैसा नहीं आया, तो खामा खा बैंक डेबिट कर रखे हैं टू बैंक, बैंक में जो पैसा हमने डेबिट कर लिया था वो हटाओ, एक्चुअल में पैसा नहीं आया, और डेटर जी हमने आपको कम कर दिया था, आप वापस पैसा दोगे, डेटर अकाउंट डेबिट, बीइंग चेक डिसऑनर। तो मैंने एक बार आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो बच्चे को अजीब सा लिखता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक डिसऑनर हुआ, हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं, अरे पेमेंट नहीं कर रहे बेटा, रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एंट्री करनी है, लेकिन लड़ाई किस चीज की, मैं क्यों इसको होल्ड करके रखा था, इसलिए क्योंकि सर देखो, इंस्टीट्यूट का या किसी भी टीचर का मुझे नहीं पता, सर देखो हमें क्लियर इंडिकेशन है कि हमें चेक कलेक्टेड की एंट्री थोड़ी ना करनी है, हमें जो चेक कलेक्ट हो चुका था वो तो हो चुका था, हमें तो उसकी डिसऑनर की एंट्री करनी है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब मुझे ये वाला पार्ट करना है, ये वाला नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर चुके होंगे ना। अब कुछ कहते हैं कि नहीं ये भी होगा और ये भी होगा, अगर दोनों होंगे तो भाई फिर तो जीरो ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक को डेबिट करोगे, डेटर को क्रेडिट करोगे, फिर डेटर को डेबिट करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे, तो भाई अल्टीमेट नेट इफेक्ट तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब इस एंट्री को इग्नोर मार दो, नहीं सर इग्नोर नहीं मारेंगे, इंस्टीट्यूट ने दिया है तो अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं ये मान के चलूंगा चेक कलेक्ट हो चुका है, इसका हमें नहीं करना, ऑलरेडी पैसा वैसा आ चुका होगा, वो अपने आप आ जाएगा। सर हमें सिर्फ डिसऑनर का काम करना, क्वेश्चन हमसे डिसऑनर मांग रहा है, तो डिसऑनर मांग रहा है, इसका मतलब डेटर डेबिट करने और बैंक क्रेडिट करना है। आज मैं कर देता हूं, तो क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे टू, क्या, टू बैंक, टू बैंक, क्यों, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर कितने का, 5,700, और उधर बैंक में अपन करेंगे बाय डेटर, ये पैसा नहीं आया, चेक डिसऑनर बेटा कितने का, 5,700। खत्म मेरे बच्चे, क्वेश्चन खत्म, अब जस्ट क्लोजर करना है। स्टेप नंबर 2 मेरा फिनिश है, स्टेप नंबर 3 5 मिनट में निपटाने वाले हैं, टाटा बाय बाय। अब प्लीज ध्यान समझना कैसे करेंगे। सर जब भी अकाउंट बंद हो तो देखो ये मेन अकाउंट है, इनको तो हम लोग हमेशा एंड में बंद करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट हमेशा बंद करेंगे एंड में। हमें सबसे पहले एडिशनल अकाउंट बंद करने पड़ेंगे। अब एडिशनल अकाउंट में मैं हमेशा कहता हूं पहले डेटर वगैरह बंद करो, बट ध्यान से क्या, सर ध्यान से देखो, इस बार 2 चीजें ध्यान देना। आप जब डेटर बंद करोगे तो आपको ना ही क्रेडिट सेल मिसिंग है, बताओ मैंने सिखाया था ना, क्या सिखाया था, मैंने कहा था सर 4 चीजें होनी चाहिए, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, ओपनिंग है क्लोजिंग है, पर ना इधर कलेक्शन है ना इधर क्रेडिट सेल है, तो क्या मैं इसे बंद कर सकता हूं, नहीं सर, क्योंकि 4 में से 3 तो हो, नहीं मिसिंग है। बिल रिसीवेबल को ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, कलेक्शन की कहानी भी और नए चेक, तो इसको बंद कर दो।
जरा बंद करवाओ मेरे को जल्दी से, बंद करवाओ, टोटल लगाओ और देखो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, पर आया तो क्या मानेंगे देखते हैं। पहले ये हो गया 45, इधर का देखो जरा 10,000 प्लस 19,250 प्लस 750 प्लस 16,000 और प्लस 6,000, ये आ रहा है 52,000। दैट इज कहीं ना कहीं 52,000, है ना। एक मिनट, 20 प्लस 10 प्लस 16,000, हाँ 20 10 30, हाँ 52,000 ही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दिक्कत ये है कि ये तो 52,000 आ रहा है और इधर का 45 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये साइड तो कम है। अब क्या मानूं मैं बेटा, अब मैं क्या मानूं कि मेरे बिल रिसीवेबल में क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है। दैट मींस देखो मेरे पास डेटर जो आने थे आ गए, डेटर जो आने थे, देखो सिंपल देखो ना, आपको क्वेश्चन ने बोला था, इधर देखो मेरे साथ क्वेश्चन में एक बार आ जाओ वापस। क्वेश्चन ने बोला था कि हमारे पास ओपनिंग में 15 थे, ओपनिंग में 15 थे, 15,000 के थे, क्लोजिंग में 6 बचे। 15 हमारे पास ओपनिंग पे थे, 40 हमारे पास कस्टमर से आए थे, तो 15 और 40 कितने हो गए 55, सॉरी हाँ 55, मैंने 45 लिख दिया 55। अब 55 में से ये कुछ कम हुए, क्या क्या कम हुए देखो, 10,000 इंडोर्स हो गए, है ना, ये हो गया 55, सॉरी मैंने यहाँ पे कम लिया 55। अब 55 में से 10,000 इंडोर्स हो गए, 20,000 आपका डिस्काउंट हो गया गए, 16,000 मैच्योर हो गए, 6,000 अभी भी बचे। अब 3,000 का इधर डिफरेंस आ रहा है, क्या माने कि भाई 3,000 के बिल कहां गए बेटा, सिंपल सी बात है, इंडोर्स बता दिया, डिस्काउंट बता दिया, कलेक्शन बता दिया, बैलेंस सीडी बता दिया, तो क्या मानेंगे बाय डेटर मतलब डिसऑनर्ड। ओ सर अगर कुछ नहीं बचा है तो आप क्या मानोगे, डिसऑनर मानोगे ना, कि कुछ बिल ऐसे भी हुए होंगे जो डिसऑनर हो गए। ओके ओके ओके, दिस इज बैलेंसिंग फिगर जो मेरा आ जाएगा 3,000, और बेटा इस 3,000 से मेरे डेटर फिर से बढ़ जाएंगे 2 डेटर, सॉरी 2 बिल्स रिसीवेबल। बताओ क्यों, क्योंकि इस बार बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गए। अच्छा सर हम कुछ और भी मान सकते हैं क्या, नया डिस्काउंट मान लेते हैं, नया मैच्योर। बेटा क्यों मानोगे, जब ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता रखी है तो जो नहीं है वही तो मानोगे ना, बैलेंस। ठीक है सर, डन, बिल रिसीवेबल खत्म। अब आ जाओ, क्रेडिटर में ओपनिंग है, कलेक्शन भी है, पेमेंट भी है और क्लोजिंग भी है, तो इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। एक ही चीज मिसिंग है, बाय क्रेडिट परचेज। लो बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना है सर। अगर इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालें तो आराम से देखना, 70,200 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 3,20,000 प्लस 4,200 प्लस 2,700 प्लस 56,000, तो ये आ गया 4,94,100 माइनस 40,000, दिस इज 4,54,100। ठीक है, इसका दूसरा ट्रीटमेंट तुरंत ठोक दो जाके, क्रेडिट परचेज। ठीक है, टू क्रेडिट परचेज। अच्छा याद करो, क्रेडिट परचेज तो मैंने लिख दिया, पर याद है माइनस परचेज रिटर्न नहीं लिखा है। ऐसे ही इधर बाय क्रेडिट सेल, देखो कैश तो नहीं होगी, पक्की बात है कैश तो नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा हुआ है माइनस सेल रिटर्न। बेटा आप भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में लास्ट में स्किप हो जाता है। ठीक है, ऐसे इधर देखो डिस्काउंट अलाउ हमने यहाँ पे भी लिखना है, एक ट्रीटमेंट वहां लिखा था बस खाली, और इधर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव। तो जरा मुझे इनके फिगर बताओ कितने कितने थे सर। परचेज आई है हमारी 4,54,100, 4,54,100। ठीक है, परचेज रिटर्न कितना है हमारा, परचेज रिटर्न है सर ये रहा 4,200, सेल रिटर्न है हमारा 1,200, तो 4,200 यहां पर आ गया, 4,200 ये आ गया और 1,200 ये आ गया। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा यहीं पे माइनस 4,200, दिस इज 4,49,900। ठीक है, एक बार डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव भी बता दो। डिस्काउंट रिसीव 2,700 और 2,400, तो 2,700 ये और 2,400 अलाउ। ठीक है, जरा दोबारा चेक कर लूं, सही लिखा है ना, रिसीव्ड 2,700, हाँ इनकम 2,700 और ये 2,400। ठीक है, डन है। हाँ जी, अब आ जाओ, तो इसका मतलब ये भी खत्म, 4,94,100। ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि अगर मान लो कोई चीज छूट गई है तो बेटा आप धीरे धीरे करते करते भी आपको चीजें याद आ जाएंगी कि अरे यार ये वाला सेल रिटर्न वाला पॉइंट था, इसीलिए तो कहना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और बड़े अच्छे से करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ बिल्स पेबल में, बिल्स पेबल में नई बिल्स है, पेमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पेमेंट नहीं है,
पेमेंट कहीं भी ले सकते हो आप, कैश में भी ले सकते हो, बैंक में भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में कैश आपको कुछ बताया है नहीं, आपकी अजम्पशन है कैश में लेना हो कैश में ले लेना, बैंक में लेना हो बैंक में ले लेना, ठीक है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 36,000। इस 36,000 में से 14,000 माइनस 36,000 में से 12 प्लस 24 माइनस 14, 22,000। अब मैं एक बार ना ये देखता हूं, ठीक है, तो मैं टू कैश ही लिख देता हूं, ठीक है, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कैश में पेमेंट करिए 22,000, तो ये 22,000 की यहाँ पेमेंट हुई है, और इधर आ जाएगा बाय बिल्स पेबल 22,000, ठीक है, डन है, ये अकाउंट भी डन। चलो जी, अब आ जाओ सर, 3 अकाउंट ओपन है, डेटर, कैश, बैंक, ठीक है, फटाक से जरा मेरे साथ में ध्यान दो। अब आप ध्यान दो, अब आएगा मजा। अब पता है क्या चीजें मिसिंग है, मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने 2 चीजें मिसिंग है। एक तो आपको यहां से कहीं डेटर से कलेक्शन मिल जाए, इन दोनों में से कहीं कलेक्शन मिलेगा, और एक जगह खर्चा मिलेगा, कौन सा, मशीन वाला। अब खुद दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, यही तो क्वेश्चन है इसी का, इस क्वेश्चन का। बताओ कलेक्शन कहां होगी, जहां पे डेबिट का बैलेंस बच रहा होगा। भाई कलेक्शन तभी तो निकलेगी ना जब डेबिट का बैलेंस बच रहा होगा, और पेमेंट खर्चा जो मशीन का खर्च, बिल्डिंग का खर्चा था, वो कहां निकलेगा, जब क्रेडिट बच रहा होगा। तो जरा कैश की तरफ ध्यान दो, और देखो कैश में कौन सी साइड ज्यादा नजर आ रही है आपको। सर इधर 1, 21, 5200 और 16,000, और इधर आपको कुछ नजर आ रहा 7,62,000। इसका मतलब डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, बोलो हाँ या ना। तो इधर क्या बचेगी, पेमेंट बचेगी क्या, नहीं सर, डेटर का कलेक्शन बचेगा। ओ दिस इज बैलेंसिंग फिगर, नहीं आई बात समझ में, डन है जी डन, बताओ है ना, ठीक है। जरा टोटल लगवाओ एक बार फटाक से, 7,200, 1,10,400, 16,800, 7,62,750, 77,200, 25,000, 18,700, 22,000, 5,300। This is 10,45,350. This is 10,45,350 minus 1,21,000, 5,200 minus 16,000. This is 9,03,150. और ये डालो डेटर में कि भाई पैसा आया बाय कैश 9,03,150, और टोटल लगा दो तो इधर आ जाएगी टू क्रेडिट सेल। बताओ टू क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर, एक तीर से 2 निशाने, ठीक है, लगाओ, प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 40,000 प्लस 92,000, तो ये आ गया 10,38,750, 10,38,750 माइनस 70,000, माइनस 70,000, 5,700 और 3,000, आराम से कर रहा हूं मैं, 9,60,000 050, और ये क्रेडिट सेल उधर डालो बच्चे, एक ही साथ करते जाओ, एक ही साथ, ठीक है ना, एक पूरा कलेक्शन एक ही साथ घुमाओ, 9,60,050 माइनस करो इसमें से 1,200, तो ये हो जाएगा 9,58,050, ठीक है जी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, भूल चूक माफ करना मेरे बच्चे, अकेले कर रहा हूं, मेरा बच्चा सामने बैठा है पर काश मेरा हेल्प कर सकता, ठीक है, डन है यहां तक। हाँ जी, अब लास्ट बताओ जल्दी से, इधर वापस आओ, डेटर भी बंद हो गया, कैश भी बंद हो गया, बैंक बचा है, तो आओ जी बंद करवाओ बैंक। अब बैंक में खुद देखो, पेमेंट ज्यादा है, खर्चे कम है, तो यहां जो बचेगा वो क्या बचेगा, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं खर्चा बचेगा, जिससे मैं बोलूंगा बाय बिल्डिंग, कि बिल्डिंग पे जो खर्चे हुए उनका बैलेंसिंग फिगर बचेगा। ओ लगाओ टोटल और अपने आप बताओ फटाक से, 90,000 प्लस 7,62,750 प्लस 19,250, 34,000, ये आ गया 9,06,000, और 9,06,000 में से मेरे बच्चे माइनस करो 1,21,000 माइनस 3,20,000, 3,50,000, 5,700 और माइनस 87,000, तो ये आया 22,300। सर अगर ये नहीं बचता, क्यों नहीं बचता बेटा, क्वेश्चन ही इस तरीके से ड्राफ्ट हुआ है, ठीक है। तो 22,300 का बिल्डिंग पे खर्चा और हुआ है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा कि भैया ये एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है 22,300, तो बिल्डिंग की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 3,50,000, 3,72,300, 300, बात समझ आ रही है, 3,72,300। मेरे हिसाब से ये अकाउंट भी बंद। लो भाई, तो मेरे एडिशनल अकाउंट सारे बंद हो चुके हैं। अब मेन अकाउंट बंद करता हूं,
बेटा मेन अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग ही बंद कर देता हूं। बताओ 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा 9,58,850 प्लस 1,90,000, दिस इज 11,48,850 माइनस 1,10,000 माइनस 4,49,900, ये आएगा जो भी सॉरी 11,48,850 माइनस 1,10,000 माइनस 4,49,900, तो ये आया 5,88,950। ये बाय जीपी यहाँ पर आ जाएगा 5,88,950 प्लस 2,700, तो ये आ गया 5,91,650। इसमें से माइनस होगा तो इधर आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ये टोटल लगाते हैं, माइनस करते हैं 7,200 माइनस 1,10,400 माइनस 750 माइनस 20,900 माइनस 1,55,000 माइनस 17,000 माइनस 20,000 माइनस 2,400, ये आ गया 2,58,000, 2,58,000 का नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ऐड कर दो 2,58,000। उससे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो ओपनिंग कैपिटल निकालता हूं मैं, जल्दी बताओ यहाँ पे कितनी हो जाएगी 70,000, 1,10,000, 15,000, 90,000 और 52,200। इसमें से माइनस करते हैं 40,000 माइनस 12,000, सीधा लिखता हूँ 2,38,000। कैपिटल आ गई, कैपिटल ओपनिंग आ गई सर जी 2,38,200। 2,38,200 में माइनस कर दो 16,800 प्लस 34,000 प्लस 2,58,000, ये हो गया 5,13,400। बेटा सारे देवी देवताओं के नाम ले लो, इसका टोटल लगा दो, ये मैच कर गया तो सही है। देखो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चे, कॉन्सेप्चुअली मैंने सब कुछ कर लिया है, पर कहीं ना कहीं एरर चांसेस हैं कैलकुलेशन मिस्टेक के, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज उसको लेके चलना, बाकी कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना है 1,55,000 प्लस 56,000 प्लस 14,000 प्लस 2,200 प्लस 17,000 और प्लस 20,000, तो ये आ गया 7,77,600, ठीक है। चलो जी अब टोटल लगाते हैं एसेट्स का। फर्नीचर कितना है 25,000, 3,72,300, बेटा ये 300 है ना, ये 300 है प्लस 92,000, 6,000, 1,90,000, 87,000 और 5,300, दिस इज 7,77,600 और ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है सर। डन है मेरी तरफ से। तो ये क्वेश्चन बढ़िया से है सर। आप प्लीज एक बार जब भी आप अपने स्टडी मैट वगैरह देखोगे तो हो सकता है माइनर डिफरेंसेस मिले बिकॉज ऑफ सम अजम्पशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जैसे बिल्स पेबल के बारे में नहीं बोला था कि उसकी पेमेंट कैसे हुई है, ठीक है, कुछ और भी है तो हो सकता है अगर कुछ मेरे से अमाउंट में कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो तो वो देख लेना, बाकी मेरे तरफ से कॉन्सेप्चुअली आपको मैंने सारा करा दिया। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लेके आऊंगा अगले कुछ सेशंस में। अभी तो बहुत कुछ करना है आपके साथ, ठीक है। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।